दिल्ली से रोहतक को जाने वाली रोड पर एक स्लम है। स्लम का नाम है पीरागढ़ी और इसी का एक इलाका है जिसका नाम है पीरागढ़ी रिलीफ कैंप। जैसे कि नाम बताता है, ये सही में एक रिलीफ कैंप है जिसमें कभी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 38,000 हिंदू परिवार भागकर आए और शेल्टर ली थी। यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनके घरों पर पोस्टर्स चिपकाए गए थे और उन पर साफ साफ लिखा था कि ये इलाका छोड़ दो वरना इस तारीख को जिंदा नहीं बचोगे। कुछ ऐसे थे जिनके परिवार के बाकी लोगों को मार दिया गया था। किसी को खेतों में मारा गया, किसी को घरों में घुस के मारा गया, तो किसी को उनकी दुकान के अंदर मारा गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो कभी सेठ हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली के पीरागढ़ी में 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें सरकारी मुहर की जरूरत थी। अब तक मैंने जो भी आपको कुछ बोला है उससे आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी। इस इमेज में ये पीड़ित हिंदू होंगे, इन पर हमला करने वाले होंगे, इनकी पीड़ा होगी। आपके दिमाग में एक टाइमलाइन खिंच चुकी होगी। ये टाइमलाइन या तो आपको भारत के विभाजन के समय ले जा रही होगी या फिर कश्मीर में पंडितों के नरसंहार की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि या तो इन्हें पाकिस्तान या फिर कश्मीर में प्रताड़ित किया गया होगा, इन पर हमले हुए होंगे, लेकिन टू योर सरप्राइज आप पूरी तरीके से गलत है। मैंने जो तस्वीर आपके दिमाग के लिए खींची असल में वो 1980 के दशक के दिल्ली की है। यहाँ आने वाले शरणार्थी किसी और देश के नहीं बल्कि अपने ही देश के सूबे पंजाब से आए थे और पंजाब से इसीलिए भाग के आए थे क्योंकि इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया था। अल्टीमेटम देने वाले लोग थे जो अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते थे। दिल्ली का पीरागढ़ी कैंप पंजाब में 1970 के दशक से लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का आखिरी एपिसोड था। आपके और मेरे कानों में कभी कभार कश्मीरी पंडितों के रिजर्वेशन की आवाज पड़ जाती है, कभी हमें विभाजन के दौरान विस्थापित हुए हिंदुओं की पीड़ा भी सुनाई पड़ जाती है, लेकिन आज तक उन हिंदुओं की आवाज कभी हमारे कानों में नहीं पड़ी जिन्हें ट्रेनों और बसों से उतार कर पंजाब के अंदर मार दिया गया था, जिनके घरों पर पर्चे चिपकाकर उन्हें पंजाब से बाहर कर दिया गया था, जिनके घर की महिलाओं को खींचकर उनका बलात्कार किया गया। आज तक उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। मैं आपको हड्डियों तक कपकपाहट भेजने वाली घटनाओं और हिंदुओं के पंजाब से पलायन की क्रोनोलॉजी बताऊं, इससे पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहती हूँ। यह आंकड़ा किसी एनजीओ का नहीं है, किसी संस्थान का नहीं है, ना ये किसी मोटिव से इकट्ठा किया हुआ है। मैं आपको भारत सरकार का आंकड़ा बता रही हूँ। अब ये आंकड़ा खुद में एक कहानी बताता है कि 1971 से 1991 में हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो पंजाब में कैसे घटी थी। खालिस्तानी आतंक शुरू होने से पहले साल 1971 में हुए सेंसस में पंजाब की आबादी में सिखों का शेयर 60.2% था और 37.5% हिंदू थे। साल 1981 में सिख पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 60.7% और हिंदू थोड़ा सा घटकर 36.9% हो गए। और इसके बाद 1981 के बाद जब पंजाब में खालिस्तान आतंक का दौर आया तो हिंदुओं की आबादी का हिस्सा पंजाब में तेजी से घटने लगा। साल 1991 में जब सेंसस हुआ तो हिंदू लगभग 37% थे और अब वो 34.6% हो गए, यानी सीधे तौर पर लगभग 2.5% की कमी हिंदुओं की आबादी में हुई। पंजाब में तरन तारन, अमृतसर और गुरदासपुर जैसे जिलों में तो कई गांव हिंदू विहीन हो गए थे, यानी पंजाब से हिंदुओं का एक्सोडस इतना बड़ा था कि सीधे तौर पर इनकी डेमोग्राफी अफेक्ट होने लगी थी। जो हिंदू पंजाब की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते थे, जिनके हाथ में व्यापार और अर्थतंत्र था, वो अब शरणार्थी थे और उनकी रोटी का इंतजाम अब सरकारी मुहरें करने वाली थी। हो सकता है आपको 2.5% सुनने में कोई खास नंबर ना लगे, लेकिन जिस कारण ये कमी आई वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको शायद झटका लग जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे हिंदू पंजाब से भागने पर मजबूर हुए। ऐसा क्या हुआ कि सदियों से पंजाब में बसे हिंदू बाहरी बन गए। हमें तो अब तक ये बताया गया था कि पंजाब में खालिस्तान के लिए हो रहे आतंक में निशाना सरकार थी, लड़ाई सरकार से थी, तो आखिर हिंदुओं को क्यों भगाया गया। इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री लेसन देती हूँ और फिर आप समझेंगे कि आखिर हिंदू इस लड़ाई में निशाना कैसे बने। खालिस्तान एक ऐसा विचार है जिसके आधार में सिख हैं, जिसकी भाषा पंजाबी है, जिसकी ज्योग्राफी पंजाब है। कभी भले स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया, लेकिन ये एक तरह से टोन्ड डाउन पाकिस्तान है जिसमें हिंदू संभवतः दोयम दर्जे यानी कि इंफीरियर स्टेटस के नागरिक हैं। 1970 के दशक में जब पंजाब को खालिस्तान बनाने की लड़ाई खांडकुओं ने शुरू की तो उसमें पहला निशाना तो पुलिस और प्रशासन था, क्योंकि स्टेट से ही लड़के यानी कि फाइट करके खालिस्तानी एक अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन हिंदू यहाँ पर स्टेट और खालिस्तानियों के बीच एक बफर जैसा था। जब तक समाज, प्रशासन और सत्ता संस्थानों में हिंदू होंगे
तो शायद खालिस्तान की राह में वो दिक्कत बनते, क्योंकि सिख आबादी को धर्म के नाम पर भी मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में हिंदू विहीन पंजाब खालिस्तान के लिए प्री रिक्विजिट था। अब थोड़ा सा खालिस्तान और उसका हिंदू विरोध भी देख लेते हैं। जब भी खालिस्तान की बात होती है तो हमेशा इस सच्चाई को दबा दिया जाता है कि ये असल में हिंदू विरोधी आतंकवाद भी था, और खालिस्तान आंदोलन के चेहरे यानी कि जरनैल सिंह भिंडरावाले के खुद के बयान भी ये साबित करते हैं। शायद पिछले कुछ दिनों में आपकी टाइमलाइन पर यह बयान आया होगा कि वो 5000 हिंदुओं को मार देंगे। भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुओं नूं 1 घंटे च वढांगा। अलग अलग समय पर भिंडरावाले के साथ रहने वाले ये कहते हैं कि ये खाली एक धमकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन इंदिरा गांधी ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के आदेश दिए, आपको पता है कि उनको भिंडरावाले किस नाम से संबोधित करते थे? ये शब्द था बामणी। बामणी मतलब ब्राह्मण की बेटी, और ब्राह्मण किसी सम्मान के सेंस में नहीं, बल्कि ब्राह्मण बनिया को एक साथ ग्रुप करके जैसे अपमान भरे तरीके से बोला जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन भाषा तो भाषा थी, ये जमीन पर हिंदू विरोधी हिंसा में ट्रांसलेट हो रहा था। खालिस्तानी खड़कू अगर एक दिन पुलिस की पिकेट को निशाना बनाते थे तो दूसरे दिन वो अमृतसर के कृष्णनगर में बाजार में गोलियां चला रहे होते थे। अब यहाँ पर आ जाती है कि इसमें हिंदू विरोधी हिंसा क्या थी। पंजाब में हिंदू विरोधी हिंसा 1980 के दशक आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1980 का दशक आने के साथ ही लड़ाई एकदम साफ हो चुकी थी। साल 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुओं के लिए पंजाब में अब जिंदगी कठिन होने वाली है। लेकिन लाला जगत नारायण की हत्या सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग ही थी। मैं आपको कुछ घटनाएं बताती हूँ। साल 1982 में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के बाहर 2 गायों के सर काटकर फेंके गए थे। दल खालसा नाम के एक संगठन पर यह आरोप लगा था। साथ में ही यह धमकी भी दी गई थी, अगर हिंदू और बोले तो फिर से ऐसा ही कुछ होगा। पंजाब में हिंदू प्रतीकों की हत्या वो साइन थे जिनसे खालिस्तानी ये बता रहे थे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। याद रखिए कि 1980 के बाद से पंजाब रोज जल रहा था। भिंडरावाले लगातार सरकार को चैलेंज कर रहा था। जगह जगह सिख युवा खड़कू यानी मिलिटेंट बन रहे थे। बॉर्डर पार से असले की सप्लाई हो रही थी। सबसे ज्यादा हमले तो पुलिस पर हो रहे थे। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, ऐसा कोई शहर नहीं था जहां हिंदुओं पर हमले ना हुए हों या उनके मंदिर पर निशाना ना बनाया गया हो। लेकिन साल 1983 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को बताया कि अब पंजाब शायद हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। 5 अक्टूबर साल 1983 में कपूरथला के ढिलवा नाम की जगह पर एक बस को खड़कू यानी कि खालिस्तानियों ने रोक लिया था। ये बस जालंधर जा रही थी। इस बस से चुन चुन कर और नाम पूछकर 6 लोगों को उतारा गया और मार दिया गया। नाम इसीलिए पूछ लिया गया था ताकि उनके हिंदू आइडेंटिटी सामने कंफर्म की जा सके। इससे पहले पंजाब में परिवारों को निशाना बनाया गया था, लेकिन सड़क पर ऐसे खड़कू किसी को हिंदू पहचान के लिए मार देंगे। इस बात ने साबित कर दिया था कि अब सरकार के बस का कुछ भी नहीं है। इसके अगले ही दिन पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लग गया था। दरबारा सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई थी। जैसे जैसे साल 1984 आया, हिंदुओं के मंदिरों पर हमले आम बात हो चुकी थी। पटियाला का शिव मंदिर, लुधियाना के मंदिर हो, हर जगह बम फेंके जा रहे थे। हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू सुरक्षा समिति बनाई थी, उसके नेताओं पर भी लगातार हमले हो रहे थे। एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में 1984 के शुरुआती 2.5 महीने में लगभग 80 लोग मारे जा चुके थे। दर्जनों ऐसे थे जो लापता थे। इनमें बड़ी संख्या हिंदुओं की थी। हिंदू धर्म के आधार पर तो मारे ही जा रहे थे। सीआरपीएफ, पुलिस और सरकारी संस्थानों में तैनात हिंदू अलग से निशाना बनाए जा रहे थे। 8 अप्रैल 1984 को भटिंडा में एक मेले पर हमला हुआ, क्योंकि ये मेला दुर्गाष्टमी के मौके पर आयोजित किया गया था। अप्रैल में ही चंडीगढ़ में एक और हिंदू नेता की हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ ही महीने बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और अब तो हिंदुओं का पंजाब में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। मैं आपको इसकी बानगी कुछ घटनाओं से बताती हूँ। 21 मई 1986 को अमृतसर के कृष्णानगर में खालिस्तानी एक जीप पर सवार होकर घुसे और जो भी हिंदू जैसा दिखता था उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना में 9 हिंदू मारे गए। इससे कुछ दिनों पहले ही दिन में पंजाब में 5 हिंदू दुकानदारों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस बीच कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई जो नृशंसता की व्याख्या से भी ऊपर थी। पंजाब में उस दौरान बसों से उतरकर हिंदुओं को झुंड में मारने का एक अलग ही दौर शुरू हुआ। मुक्तसर से 25 जुलाई 1986 को PJG 3424 नंबर की एक बस सुबह 5 बजे चंडीगढ़ के लिए निकली।
ये बस चंडीगढ़ पहुंचती उससे पहले ही जिला फरीदकोट तक इसे 4 खालिस्तानी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। गांव मौजा लबानियावाला में बस को रोक दिया गया और हिंदुओं को इस बस से नीचे उतारा गया। इसके बाद सबके सामने इन हिंदुओं की एक एक करके हत्या कर दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था जिसे खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। खालिस्तानी इसके बाद आराम से यहाँ से फरार हो गए। इस बस में मौजूद किसी सिख को उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इस घटना में मरने वालों में से किसी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, तो कोई सरकारी नौकरी में शिक्षक था। इनका ना खालिस्तान से और ना ही किसी राजनीति से कोई लेना देना था, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए निशाना बन रहे थे क्योंकि खालिस यानी प्योर धरती खालिस्तान में इनका कोई स्थान था ही नहीं। लेकिन हिंदुओं को रास्ते पर अलग करके मारने की ये कोई अकेली घटना नहीं थी। नवंबर 1986 में फिर से पंजाब में फरीदकोट से पठानकोट जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया था और इस बार 24 हिंदुओं को मार दिया गया था। कुछ ही महीनों के भीतर ही ये दूसरा एक कांड था। जुलाई 1987 में तो इस खालिस्तानी आतंक का सबसे दुर्दांत कांड हुआ। 6 से लेकर 7 जुलाई के बीच पंजाब के लालरू और हरियाणा के फतेहाबाद में 3 बसें रोककर उनमें लगभग 80 हिंदू मार दिए गए। पटियाला के लालरू में मरने वालों का नंबर 40 तो हरियाणा के फतेहाबाद में मरने वालों की संख्या 36 थी। और मैं आपको अब तक वो घटनाएं बता रही हूँ जहाँ दर्जनों की संख्या में हिंदू मारे जा रहे थे। अब आप भी अगर अखबार खंगालेंगे तो आपको एक ऐसा दिन नहीं मिलेगा जहाँ पर पंजाब में हिंदुओं की हत्या ना हो रही हो। साल 1990 में अबोहर में भी एक दिन में एक बाजार में 22 हिंदुओं को मार दिया गया था। लालरू और फतेहाबाद में 1991 में भी ट्रेनों से उतारकर 100 से ज्यादा हिंदुओं को एक दिन में मार दिया गया था। लेकिन इन हत्याओं और हिंसा का बाई प्रोडक्ट था हिंदुओं का पंजाब से बाहर किया जाना। जिस पीरागढ़ी के कैंप का हाल बताकर मैंने आपको हिंदुओं की पीड़ा का ट्रेलर दिया था, अब उस पर लौटते हैं। इस कैंप को साल 1986 से 87 में दिल्ली की सरकार ने बनाया था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि तब पंजाब से भाग भाग कर हिंदू यहाँ पर आ रहे थे। पंजाब से हिंदुओं के भागने का कारण क्या था, ये आपको ऊपर की घटनाएं सुनकर अंदाजा लग गया होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट इस कैंप की सच्चाई बताती है। HRW की रिपोर्ट कहती है कि 1986 से 1991 के बीच लगभग 15,000 हिंदू परिवार दिल्ली के कैंप पे शरण ले चुके थे। हालांकि इस कैंप के अधिकारी आंकड़ा कहीं ऊपर मानते थे। उनका कहना था कि केवल पीरागढ़ी राहत शिविर में 38,000 परिवार पंजाब से भाग कर आए थे। यहाँ रिपोर्ट करने गई एशिया वॉच को बताया गया कि 1990 में अकेले 10,000 से 11,000 नए परिवार इस शिविर में भाग कर आए थे। पंजाब के हिंदू क्यों भाग रहे थे उसकी एक बानगी भी इस रिपोर्ट में लिखी गई है। इस पीरागढ़ी के कैंप में पंजाब के तरन तारण से भाग कर आई संतोख कुमारी भी थी। संतोख के पति के बड़े भाई को 14 जुलाई 1990 को 2 खालिस्तानी आतंकियों ने कहा कि वो पंजाब छोड़कर चले जाएं। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 18 जुलाई 1990 को उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये कोई अकेली संतोख कुमारी की कहानी नहीं थी। इसी तरह बरनाला के अशोक कुमार, फिरोजपुर के विजय कुमार, बटाला के कृष्णावंती समेत हजारों ऐसे हिंदू थे जिन्हें धमकाकर भगाया जा रहा था और पूरे के पूरे गांव हिंदुओं से खाली करवाए जा रहे थे। फिरोजपुर के विजय कुमार ने इसी रिपोर्ट में बताया कि उनके गांव में कुछ दिनों पहले तक 2,500 हिंदू हुआ करते थे, आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। इस रिपोर्ट असंख्य ऐसे हिंदुओं की कहानी होगी जिन्हें इसी तरह पंजाब से बाहर कर दिया गया था। गांव-गांव हिंदुओं के घर में पर्चे आते थे कि इलाका छोड़कर चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। 1988 में एक और हिंदू घर में हमला करने वाले खाड़कुओं ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि अब खालिस्तान बन चुका है। हर ओर एक हमला पंजाब को हिंदू विहीन करता था। 1980 से लेकर 1995 तक पंजाब के जो शहर और गांव कभी हिंदू सिख की साझी आबादी वाले हुआ करते थे, वहां हिंदू अब सिर्फ इतिहास बनकर रह चुके थे। पंजाब के गांव में हिंदुओं की शुरू से ही उतनी मौजूदगी नहीं थी क्योंकि पंजाब में खेती सिखों का और व्यापार हिंदुओं का प्राइमरी काम था। व्यापार के चलते हिंदू लगातार अर्बन एरियाज में बसते आए। खालिस्तानी आतंक ने इन गांव में रहने वाले बचे खुचे हिंदुओं को भी बाहर खदेड़ दिया था। अलग अलग सोर्सेज ये कहते हैं कि खालिस्तान आतंक के दौर में पंजाब से कम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक हिंदू भागकर दिल्ली या बाकी जगहों पर चले गए थे। जिन जगहों या शहरों पर वो गए उन्होंने शायद वो शहर कभी देखे भी नहीं थे। यहाँ उन्हें एक कैंप में ठूस दिया गया था। जो लोग पंजाब में सेठ हुआ करते थे अब उनका जीवन राशन कार्ड की लाइनों पर, टूटे टेंट्स और मेहनत मजदूरी में गुजरने लगा था।
खालिस्तानी आतंक का ये चेहरा कभी नहीं दिखाया गया और शायद कभी दिखाया भी नहीं जाएगा। पीरागढ़ी में कभी किसी फिल्म मेकर का कैमरा नहीं पहुंचा, किसी मीडिया की गाड़ी भी नहीं पहुंची। विभाजन की कहानियां 70 साल बाद छन छन कर हमारे सामने आई। बांग्लादेश विभाजन की कहानियां शायद दबी रह गई, लेकिन पंजाब से हिंदुओं को भगा दिया गया, हजारों को मार दिया गया और ये पता भी नहीं चला। 1984 के सिख विरोधी दंगे सबको पता है, होने भी चाहिए, लेकिन लालरू की बस में हिंदू मारे गए और शायद कोई जानता भी नहीं है। विभाजन की त्रासदी ने दिल्ली को शेप दिया, लेकिन पंजाब की त्रासदी ने दिल्ली को हिंदू शरणार्थी दिए। विभाजन की त्रासदी में बच के आए लोगों पर कहानियां और फिल्में बनी, जबकि ये हिंदू सिर्फ किसी सरकारी कागज में एक एंट्री बनकर रह गए। वो हिंदू जिन पर कोई सतलुज मूवी नहीं बनी। देखते रहिए ऑप इंडिया।